मैं देश के उस कवि को बुलाना चाहता हूं मित्रों, मेरी बात पर भरोसा करना, जिनको कानपुर ही नहीं, जिनको लखनऊ ही नहीं, जिनको लाल किला सुनना चाहता है। अमेरिका में जब बड़े कवि सम्मेलन होते हैं तो अमेरिका के वाले लोग प्रतीक्षा करते हैं कि हमारे गजेंद्र प्रियांशु जी भारत से निकलकर अमेरिका कब आएंगे। एक ऐसा गीतकार जिसको तमाम युवाओं ने सुनकर गीत लिखना शुरू किया, एक ऐसा गीतकार जिनकी तिथियां लेने के लिए कवि सम्मेलन की तिथियां बदल दी जाती हैं, एक ऐसा गीतकार अगर किसी नए कवि से पूछा जाए कि बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं तो कहता है बड़े होकर मैं प्रियांशु गजेंद्र बनना चाहता हूं। आज इस कवि सम्मेलन के लिए मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ा उत्सव है। गजेंद्र प्रियांशु की डेट मिल गई, 3-4 दिन से वो लगातार व्यस्त थे, कल भी उनको कहीं जाना है। मैंने निवेदन किया कि गजेंद्र भाई आप आना, आप कवि सम्मेलन के कवि नहीं हैं, आप कविता सम्मेलन के कवि हैं और नरवल में आप जैसे लोगों की ही जरूरत है। जब लोग कभी कभी ये कहते हैं, हमारे शिवा भाई दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार हैं, कभी कभी कहते हैं कि यार हेमंत कभी कभी लगता है इन कवि सम्मेलनों का क्या होगा, गीत मरते जा रहे हैं। पर जब गजेंद्र प्रियांशु को आप लोग सुनते होंगे तब आप कहते होंगे अगर नीरज की परंपरा को कोई जीवित रख सकता है तो केवल प्रियांशु गजेंद्र कर सकता है। इतने बड़े कवि को मेरे पास वो पंक्तियां कि नहीं कि मैं उनको बुलाऊं। नरवल वालों आप लोग दोनों हाथ उठाइए, तब तक ताली बजाइए जब तक गजेंद्र प्रियांशु इस मंच पर ना आ जाए। एक बार जोरदार ताली हमारे भाई गजेंद्र की। भैया स्वागत। माइक हम जहाँ जाते हैं ऊंचा करना पड़ता है क्योंकि हम ऊंचे कवि हैं और अभी तक सब नीच कवि आते रहे। बैठो भैया, बैठ जाओ। हमारे अखिलेश जी बहुत अच्छे कवि हैं, मैं उनके पास बैठता हूँ, बहुत सीखता हूँ उनसे। हेमंत जी बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं और 250 रुपये हमने उनको दिया था कि हमारे लिए इतना सब बोल देना। 50 रुपए का रह गया है। उन्होंने 50 रुपए का छोड़ दिया है, वो मैं उनसे वापस ले लूंगा। देखो कवि सम्मेलन, सबने कहा कि भाभी जी बैठी हैं और वो हंस नहीं रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, इधर को देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं। ये हम सब पतियों की समस्या है कि हम अपने आनंद के काम पत्नियों से छुपा के करते हैं। क्योंकि घर में अगर आप बहुत प्रसन्न हो और पत्नी आपको प्रसन्न देख ले तो वो कारण उसके पीछे कुछ और खोजती है। हमारी पत्नी तो हमसे कह के भेजती है कि प्यार की राह से आप सुनिए गीत, यदि हटोगे पिया। दद्दा सुनो, अशोक दद्दा। एक को लगा देना थोड़ा, एक को लगा दे। दद्दा सुनिए, मजा आ जाएगी, झूम जाओगे। प्यार की राह से यदि हटोगे पिया, जाके सौतन से तुम यदि पटोगे पिया। प्यार समझो इसे चाहे चेतावनी, प्यार समझो इसे चाहे चेतावनी, यदि बटोगे पिया तो। अरे गजेंद्र, अब उसमें दुनिया का कोई क्या हो। जिंदाबाद यार, वाह भाई। हमारे एक मित्र पीडब्ल्यूडी की जेई है विनय तिवारी जी। विनय जी खड़े हो जाए, कहाँ है, कहाँ गए? ये है, बहुत दूर से आपको भाई सुनने आए हैं। अच्छा हाँ, बैठिए जय साहब, बैठिए सर। प्यार की राह से, देखो क्या है, कवि सम्मेलन सुनने आए हो, कवि सम्मेलन सुनो भी। अखिलेश जी सुनाएंगे, बहुत सारे उनके दोस्त बैठे हैं, उनको सुनने के लिए बैठे हैं। अखिलेश जी बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छा सुनाएंगे और उनको आप जी भर के सुनना। हमने इनसे कहा इसलिए हमको थोड़ा जल्दी पढ़ा दो, हम थोड़ा समय पढ़ेंगे, है नहीं। और वो अखिलेश जी का आप खूब देर तक सुनना, जैसा उन्होंने बताया है कि अगली बार हम लोग तो फिर आएंगे ही। तो ऐसे सुनो। अच्छा, हमारी कविता में क्या है, हम कविता जो हम कहें वो न समझना। अब वो हेमा जी आपको बहुत समझा रहे थे, वो कह रहे थे कि आप देखने के लिए आए हैं। पता नहीं कौन देखने के लिए आया, हम उनको देखना चाहते हैं जो उनको देखने आए हैं। अब बड़े गदगद हो गए हमारे ये, बहुत विनम्र, बहुत लोग गदगद थे। अच्छा तुम नहीं जानते हो, हम इन लोगों के साथ रोज कवि सम्मेलन में रहते हैं, हमको पता है। ये हर शहर में कहते हैं कि ये शहर मेरा है, मैं यहाँ प्लाट लूंगी, और आई कहीं नहीं लेते। तो इनको प्लाट देके अगर रख लो तो भी नहीं रुकेंगे, क्योंकि ये सब उड़ते पंछी हैं। कौन बांधा भंवरा किस फूल से जानू रहा यह बाग का माली। गजब है यार, एकदम अद्भुत हो भाई मेरे। कौन बंधा भंवरा किस फूल से जान रहा यह बाग का माली, किंतु कली को यही लगता उसने सबसे यह बात छुपा ली। पुरुषों को समझते हैं कि पुरुष मूढ़ है, वो कुछ समझता नहीं है
कि किंतु कली को यही लगता उसने जग से सब बात छुपा ली। कंजूस से नैन में अंजन है यह रूप सिंगार ये होठ पे लाली। कंजूस से नैन में अंजन है यह रूप सिंगार ये होठ पे लाली। लोग कहें कुछ दाल में काला है जान रहे हम दाल है काली। चांद अमावस बाद बढ़े तुम रोज मेरे दिल में बढ़ती हो। चांद अमावस बाद बढ़े तुम रोज मेरे दिल में बढ़ती हो। रूप सुधा छलका करके मन सीप में मोतियों सी गढ़ती हो। कोई भले कुछ भी समझे तुम चांद सितारों में जो पढ़ती हो। जानता हूँ भली भांति में ये तुम शाम को क्यों छत पे चढ़ती हो। देखो थोड़ा सा आपका इसलिए मिले हम आपकी मोहब्बत में गाने आए हैं। थोड़ा सा आपका मन मिले कि प्यार की रीति निभाह दो। प्यार मिले न मिले यूं निभाने वाला। मैं 3 दिन बाद आज लखनऊ एयरपोर्ट पे उतरा था और हेमंत ने 3 दिन पहले मुझसे कहा कि गजेंद्र भाई वहां चलना है। मैं बिना शर्त के आया हूँ, हेमंत भाई गवाह हैं इस बात के। मैंने कुछ नहीं कहा कि मैंने क्योंकि हम हेमंत बहुत पुराने दोस्त हैं और मैं अपने दोस्त के घर आया हूँ, मोहब्बत निभाने आया हूँ। वही आपसे चाहता हूँ कि प्यार की रीति निभाह दो। प्यार मिले न मिले यूं निभाने वाला। रूप तुम्हारा समंदर है दिल मेरा समंदर थाहने वाला। यौवन भार से देह झुके इसे चाहिए कोई संभालने वाला। आज तुम्हें मेरी चाह नहीं कल चाह रहेगी न चाहने वाला। भाई गजेंद्र जिंदाबाद यार, कमाल हो तुम। आहा ये है आपके भीतर सुनने की ललक है तो मेरे भीतर भी कविता। हम लोग क्या कवि सम्मेलनों में जाते हैं, पैसा खूब मिलता है, सब जगह मिलता है, लेकिन जहाँ श्रोता अच्छे नहीं मिलते कवि को आप बुला लीजिए और उसको खूब पैसा दे दीजिए, कह दीजिए कविता नहीं पढ़नी, तो वो कवि का अपमान है। कवि से खूब कविता सुन लो, पैसा ना दो, कवि खुश होकर घर जाएगा। तो आपके अंदर सुनाने की ललक है, हमें सुनने की ललक है, हम सुनाना चाहते हैं। क्या बात। ये 4 पंक्तियां सुनना हमारे अवस्थी जी का आदेश है। फिर से सुनना कि प्यार की रीति निभाह दो। प्यार मिले न मिले यूं निभाने वाला। रूप तुम्हारा समंदर है दिल मेरा समंदर थाहने वाला। यौवन भार से देह झुके इसे चाहिए कोई संभालने वाला। आज तुम्हें मेरी चाह नहीं कल चाह रहेगी न चाहने वाला। यूं ही नहीं मिलता मैं तुम्हें मिलवाए गए हैं तभी मिल पाए। हमारे 2 बड़े बैठे हैं, इनका आदेश था, मैं आया हूं, मैं प्रणाम निवेदित करता हूं कि यूं ही नहीं मिलता मैं तुम्हें मिलवाए गए हैं तभी मिल पाए। सत्य यही है कि ईश्वर चाह रहा था तुम्हें हमसे चाहवाए। 2 दिन से दिल्ली का नेटवर्क खराब है एयरपोर्ट का। मेरे दोस्तों की 10-10 घंटे 12-12 घंटे फ्लाइट लेट हैं। कल जिस कवि सम्मेलन में हम थे वहाँ इंदौर के पास एक जगह खंडवा में जहाँ किशोर कुमार की जन्मभूमि है, वहां पर थे। 3 कवि पहुंच ही नहीं पाए क्योंकि नेटवर्क खराब था। मैं सुबह आया, मेरी फ्लाइट राइट टाइम आई। क्यों आई? क्योंकि मुझे यहाँ आना। आप चाहते हो कि हम जा रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा है। यूं ही नहीं मिलता मैं तुम्हें मिलवाए गए हैं तभी मिल पाए। वाह 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 वाह। ये हमारे सत्यार्थ विक्रम भैया हैं, इनका जन्मदिन आज हमारे सत्यार्थ का जन्मदिन भी है, इसलिए आपकी तालियां एक बार और बनती हैं। मैं प्रणाम करता हूँ। आइए। यूं ही नहीं मिलता मैं तुम्हें मिलवाए गए हैं तभी मिल पाए। सत्य यही है कि ईश्वर चाह रहा था तुम्हें हमसे चाहवाए। और वो चाहता है तो सब कुछ होता है। ये लोग गा रहे थे प्यार होता है, प्यार नहीं होता। प्यार होता है तो होता है, नहीं होता है तो नहीं होता। प्यार करने से अगर होता तो दुनिया में सब लोग कैटरीना कैफ से प्यार करते, हम लोगों को कौन पूछता? सही बात है। या हेमंत को पूछो, हेमंत देखो, हेमंत के हमारे हेमंत का विवाह न होता बेचारे का। अब अखिलेश द्विवेदी को कौन स्नेह करता? सब ऊपर वाला करता है। यूं ही नहीं मिलता मैं तुम्हें
मिलवाए गए हैं तभी मिल पाए। सत्य यही है कि ईश्वर चाह रहा था तुम्हें हमसे चाहवाए। चाह ले दो दिल दूर करे वहाँ, चाह ले दो बिछड़ों को मिलाए। चाह ले दो दिल दूर करे वहाँ, चाह ले दो बिछड़ों को मिलाए। चाह उसी की गजेंद्र जहाँ जहाँ शूल उगे वहाँ फूल खिलाए। चाह ले चाह ले राई पहाड़ करे वहाँ, चाहे पहाड़ को राई बनाए। हम लोग क्या है, कुछ भी नहीं है। कि चाह ले राई पहाड़ करे वहाँ। आपको लगता हो कि आप सुनने आए हो कवि सम्मेलन, आपको लगता हो मैं सुना रहा हूँ कवि सम्मेलन, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कोरोना काल में पता नहीं कितने लोग निपट गए, जो लोग बचे हैं वो उसकी कृपा से बचे हैं। आज आप सुन रहे हैं, इस आनंद में हैं, ईश्वर का धन्यवाद दीजिए ये 4 पंक्तियों के साथ। वाह। कि चाह ले राई पहाड़ करे वहाँ, चाहे पहाड़ को राई बनाए। चाहे तो भीख मंगा दे गली गली, चाह ले तो ठकुराई दिलाए। चाह ले तो दुर्योधन का घर छोड़ दे साग विदुर का खाए। चाह ले तो दुर्योधन का घर त्याग दे साग विदुर का खाए। और चाह ले तो कुटिया में रहे, चाहे सोने की लंका में आग लगाए। देखो सबको मिल रहा है, सबका स्नेह मिल रहा है, तो अब हमको भी मिल रहा है, तो इनकी छाती काहे फट रही है? नहीं वो सोच रहे हैं गजेंद्र अंतिम माला हमारे लिए बचेगी कि नहीं। ये सब हम इकट्ठा ही कर रहे हैं उनके लिए अंतिम, क्योंकि वहाँ ज्यादा जरूरत लगेगी, है नहीं। सबको मोहब्बत मिल रही, गिरने वरना क्या है, रो न पाया रुआसा चला जाऊंगा, पढ़ के नयनों की भाषा चला जाऊंगा। आज भी हाथ यदि न खुले आपके, तो मैं पनघट से प्यासा चला जाऊंगा। ये पनघट है। ये देखिए जिंदगी है क्या, बहुत आसान। हमारे तमाम दोस्त हैं बहुत निराश रहते हैं, बड़े उदास वो परेशान है बेचारे हमारे दादा। निराशा जिंदगी में होनी ही नहीं चाहिए। जो कुछ होना है हो रहा है, जो कुछ होना है हो जाएगा। आप कुछ कर सकते हो क्या? हमारे एक दोस्त हैं, पिछले दिनों मुँह लटका के आए, बैठे, बोले कि गजेंद्र हम बहुत आर्थिक परेशानी में हैं। तो हमने कहा देखो समय सबका बदलता है, हम भी कभी आर्थिक परेशानी में थे, अभी नहीं है, भविष्य में हो सकता है हम फिर कभी हो जाए। हम चाहे हम कुछ हैं क्या? हम कुछ भी नहीं है। इसलिए हमने एक गीत लिखा, उनको सुनाया। मैं चाहता हूँ आपको एक वो गीत सुना दो, एक बार तालियां सुना दीजिए भाई। वाह 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 वाह, कंद भी जरूर सुनाना भाई। कि फूलों के दिन शूलों के दिन गुड़हल और बबूलों के दिन सबके आते हैं। दिन से क्या घबराना, दिन तो आते जाते हैं। दिन से क्या घबराना, दिन तो आते जाते हैं। हमारे सौरभ भैया बहुत अच्छे, उन्होंने राम पे कविता सुनाई। राम का एक युग था, एक युग ये है, एक युग आने वाला है। सब कुछ परिवर्तनशील है इस सृष्टि में, इसलिए निराशा नहीं होनी चाहिए। मन कभी निराश हो तो इसे गाना मेरे साथ कि फूलों के दिन शूलों के दिन गुड़हल और बबूलों के दिन सबके आते हैं। दिन से क्या घबराना, दिन तो आते जाते हैं। दिन से क्या घबराना, दिन तो आते जाते हैं। कभी जीवन में भ्रम मत पालना कि हम बहुत बड़े राजनेता हैं, हम बहुत बड़े कवि हैं, ये बहुत बड़े संचालक हैं। आप तब तक सब कुछ है जब तक ऊपर वाले की निगाह अच्छी है। जिस दिन निगाह उसकी अच्छी हुई तब तक आप सब हैं। जिस दिन निगाह टेढ़ी हुई कि दिनों दिनों का फेर में क्या राजा क्या रानी। है भूपेंद्र दद्दू, सुनिए, अद्भुत भाई, वाह। दिनों का फेर में क्या राजा क्या रानी। एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने भरा डोम घर पानी। एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने भरा डोम घर पानी। राजा के दिन रानी के दिन किस्से और कहानी के दिन ये समझाते हैं। दिन से क्या घबराना, दिन तो आते जाते हैं। दिन से क्या घबराना,
दिन तो आते जाते हैं। हमारे पौराणिक आख्यानों में एक कथा है, राजा नल और दमयंती को किसी कारण श्राप मिला। एक दिन उन्होंने सरोवर से मछली निकाली, आग पर रखी और भुनी हुई मछली तालाब में चली गई। जिंदगी में सबके दिन कभी ऐसे आ सकते हैं, कैसा कैसा समय आता है कि माटी भी सोना हो जाए, सोना हो जाए माटी। क्या पंक्तियां हैं। हमारी भाभियां, हमारी बहनें बैठी हुई हैं। मैं अतिरिक्त धन्यवाद देता हूं, आप घर के जरूरी काम छोड़कर कविता सुन रही हैं। मैं विशेष प्रणाम करता हूं और आशीर्वाद भी चाहता हूं कि माटी भी सोना हो जाए, सोना हो जाए माटी। दिन बिगड़े तो भुनी हुई मछली जल में बह जाती। सोने के दिन माटी के दिन, सोने के दिन माटी के दिन, नदियों जैसे घाटी के दिन हैं उफनाते हैं। दिन से क्या घबराना, दिन तो आते जाते हैं। दिन से क्या घबराना, दिन तो आते जाते हैं। प्यार मोहब्बत की बहुत सारी बातें हुई। हम जिस देश में है उस देश में पत्नियां, एक युग था अपने पति के प्राण यमराज से छीन लाती थी। और आज जब मैं अखबारों में पढ़ता हूं, कवि का धर्म निभाते हुए एक पंक्ति आपको सौंपता हूं। मुझे सबका आशीर्वाद चाहिए। पंडाल में आप सब बिल्कुल थक गए हैं, मैं जानता हूं, लेकिन आशीर्वाद चाहता हूं। भैया स्वागत है। एक दिन था यमराज से लड़कर पति के प्राण बचाती। एक दिन था यमराज से लड़ती, पति के प्राण बचाती। एक दिन है डोली में दुल्हन कफन छुपा कर लाती। एक दिन है डोली में दुल्हन कफन छुपा कर लाती। डोली के दिन, दुल्हन के दिन, जन्म जन्म के बंधन के दिन, डोली के दिन, दुल्हन के दिन, जन्म जन्म के बंधन के दिन, सब भरमाते हैं। दिन से क्या घबराना, दिन तो आते जाते हैं। फूलों के दिन, फूलों के दिन, फूलों के दिन, शूलों के दिन, गुड़हल और बबूलों के दिन, सबके आते हैं। दिन से क्या घबराना, दिन तो आते जाते हैं। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं भाई, वाह वाह, अद्भुत भाई। एक बार तालियां होनी चाहिए जोरदार। गजेंद्र भाई जिंदाबाद, धन्य कर दिया आपने। मेरी एक पत्नी है, एक फिलहाल नहीं एक है। सबने सौंदर्य वर्णन किया तो मैं भी श्रृंगार रस का ही कवि हूँ। बीच में मैं भटक गया अध्यात्म सुनाने की। वो जब से आई तब से, ये हमारे सौरभ भैया ने जब से राम का नाम ले लिया, वो कवियत्री आई हमारी बहन क्या हेमा जी, वो भी राम पढ़ने लगी। अब धीरे धीरे मतलब राम, देखो हर चीज का एक समय होता है। राम और काम में समन्वय होना चाहिए। सही है। जिसने भी राम और काम में समन्वय नहीं किया, उसकी जिंदगी आसाराम हो जाती है। तो क्या है, मिलने की उम्र में मिले नहीं किसी से नैन, होंगे अनियारे या दुधारे किस काम के। प्रीतम की छवि जिनमें नहीं बसी गजेंद्र, हो गए अकारथ न कीमत छदाम के। सुनो प्राण प्यारी, दिन रीते ही न बीत जाएं, बाल फना बीता दिन बीते हैं आराम के। अब ना मिलाओगी तो तब क्या मिलाओगी, जो नैन ही तुम्हारे न रहेंगे किसी काम के। तो मेरी पत्नी ने कहा कि जो है आप सौंदर्य के कवि हो, बिल्कुल सच्ची घटना है। उसने कहा कि आप सौंदर्य के कवि हो तो मेरे सौंदर्य में 4 पंक्तियां कहिए, कुछ सुनाइए। तो हमने एक गीत लिखा, वो मैं आपको सुनाता हूँ। तो मेरी पत्नी ने कहा कि आप सौंदर्य के कवि हो, कुछ सौंदर्य में सुनाइए। तो देखिए पहले क्या था, पहले के कवि पुराने जो थे, उनकी नायिकाएं गागर लेके पनघट पे चलती थी, तो कवि को गालों में गुलाब दिखता था, होठों पे कमल दिखता था, बालों में बादल दिखता था, चाल में हिरनी दिखती थी। हमारे जमाने की नायिकाएं डैमेज जींस पहन के निकलती हैं, तो कवि को जो दिखता है कवि वही लिखता है। कवि तो समाज का दर्पण होता है। तो हम जब इंटरमीडिएट में थे अवस्थी जी, तो हम जिधर से सौंदर्य गुजरता था उधर साइकिल की चैन चढ़ाते थे बैठ के। आप भी चढ़ाते थे मैं जानता हूँ, लेकिन आप कहते नहीं हो, हम कह रहे हैं। अरे चढ़ाते तो अवस्थी जी भी थे, लेकिन देखो
सब भीतर से सब एक ही है, बाहर बाहर केवल स्वरूप बदला है। तो अच्छा, उसके पीछे हमारा आध्यात्मिक कारण था। जैसे कोई कलाकार सुंदर चित्र बना के रखे और देख करके कला का सम्मान न करो तो कलाकार का अपमान है। तो हम भगवान की बनाई कला का सम्मान करने जाते थे, पर सरकार इधर जब से आई तो सम्मान करने जाओ तो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो जाता है, तो वो काम हमारा बंद हो गया। तो हमने 4 पंक्तियां लिखी, आपको सुनाता हूँ। शब्दों की थोड़ी क्लिष्टता है लेकिन काव्य कला है, आपको आनंद आएगा। मैंने कहा कि चुनरी ध्वजा सी लहरा रही है अंबर में, नयनों में तीर या कटार लेके आई हो। वाह। चुनरी ध्वजा सी लहरा रही है अंबर में, नयनों में तीर या कटार लेके आई हो। भौं है कमान और कमान पे चढ़ा है बाण, अधरों पे लोहित अंगार लेके आई हो। कामदेव को आप जानते होंगे, कामदेव गंधर्वों के सेनापति हैं। और सहज भाषा में समझना हो तो ये समझ लो कामदेव बाबा रामदेव के दुश्मन हैं। तालियां बजा दो। देखो, हाँ, रामदेव कहते हैं योग करो, कामदेव कहते हैं भोग करो। तो सुनना कि चुनरी ध्वजा सी लहरा रही है अंबर में, नयनों में तीर या कटार लेके आई हो। भौं है कमान और कमान पे चढ़ा है बाण, अधरों पे लोहित अंगार लेके आई हो। कामदेव की उपासना का परिणाम हो कि रति हो कि कोई अवतार लेके आई हो। और एक पंक्ति आप तक पहुंचेगी तो मैं अगला छंद सुनाऊंगा कि कामदेव की उपासना का परिणाम हो या रति हो या कोई अवतार लेके आई हो। मेरे दिल का अभेद्य दुर्ग जीतने का कोई शस्त्र हो कि पूरा शस्त्रागार लेके आई हो। आपका मन केंद्रित है तो एक छंद और सुनना। शब्दों की केवल बाजीगरी कविता है कि चंचल नयन से अचंचल हुआ है मन, चंचला नयन से नयन भरमावो ना। आपको ये भी मालूम ही होगा, हिंदी का जो पहला कवि सम्मेलन है आज से 100 साल पहले, 101 साल पहले कानपुर में ही हुआ था। कानपुर ही हिंदी कवि सम्मेलनों का जनक है, इसलिए यहाँ कविता सुनाई जाती है और कविता सुननी चाहिए आपको, अन्यथा इतिहास बदल जाएगा। सुन कि चंचल नयन से अचंचल हुआ है मन, चंचला नयन से नयन भरमावो ना। मन है अधीर हुआ घायल शरीर, मार नयनों के तीर इसे और तरसावो ना। आवो तो चली ही आवो, जाओ तो चली ही जाओ। केवल शब्दों का घुमाव देखना और मुझे आशीर्वाद देना। आवो तो चली ही आओ, जाओ तो चली ही जाओ, जाकर न आवो या तो आकर के जावो ना। और आग लेके आवो या तो पानी लेके आवो, आग पानी दोनों लेके आग पानी में लगाओ ना। आग लेके आओ या देखो, सौंदर्य को इस बात का गर्व है कि वो किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। एक पिछले दिनों अभिनेत्री थी, बिल्कुल सच्ची घटना, एयरपोर्ट पर किसी सिपाही ने थोड़ी देर उसको देख लिया तो उसने अगले दिन अखबार में स्टेटमेंट दिया कि पुरुष हमको घूरते रहते हैं और इस सिपाही ने हमको घूरा, कई जगह हमको घूरा। तो हमने कहा उसने तुमको घूरा तो तुमने भी तो उसको घूरा नहीं, तुमको कैसे पता चला कि उसने तुमको घूरा? तो जब दोनों ने घूरा तो हम क्यों अपराधी? लेकिन हम अपराधी इसलिए हैं कि हम पुरुष हैं, हमारी नीयत हमारे बस में नहीं है, बस इसलिए हम दर दर प्रताड़ित होते हैं। हम नहीं तो हम क्या है, हम भी जिस दिन से हमारा स्वाभिमान जाग जाए तो सौंदर्य की क्या कीमत रह जाएगी? आप सोचो, कल से हम देखना सौंदर्य बंद कर दें तो सौंदर्य की क्या कीमत रह जाएगी? भाई हमारा भी तो अहमियत है, हमारी भी डगर डगर कदम कदम पर रूप ने छला मुझे। मैं आदमी भला था, तुमने समझा मन चला मुझे, और ये मानव रूप तेरा सारे मुल्क का शबाब है, तो दिल मेरा भी कम नहीं है, लखनवी नवाब है। तुम्हारे पास रूप है तो दृष्टि मेरे पास है। एक पंक्ति में कविता की पढ़ता हूं, आपका आशीर्वाद मिले कि तुम्हारे पास रूप है तो दृष्टि मेरे पास है, नदी तुम्हारा मोल बस मेरे अधर की प्यास है। जो कल से हमारी प्यास बुझ जाए तो गंगा में चाहे बिस्लेरी बहे, चाहे किनले बहे, चाहे पूरा प्यूरिफायर लगवा दें एसडीएम साहब, हमें पानी से मतलब न रहेगा। तो आप समझ रहे हो ना हम जो कह रहे हैं? जो हम कहें वो ना समझना, जो नहीं कर रहे हैं वो ज्यादा समझना। तुम्हारे पास रूप है तो दृष्टि मेरे पास है, नदी तुम्हारा मोल बस मेरे अधर की प्यास है। बस एक इतना भेद है, युगों युगों से खेद है, इधर कटीली देह है, उधर बदन गुलाब है।
इतनी कवियत्रियां हुई हैं। हमारे अवस्थी जी दोनों मतलब साहित्य के आचार्य हैं। मैं भी 20 साल से पढ़ाता हूँ हिंदी लिटरेचर। आज तक किसी कवियत्री ने किसी पुरुष की सुंदरता में टेढ़ी मेढ़ी पंक्ति भी नहीं लिखी कि हमारे पति या प्रेमी की मूछें झाड़ू जैसी, टांगे बगुले जैसी लिख देती। आज भी आपने दोनों को सुना तो केवल पुरुषों को पुरुष बेवफा है, पुरुष ये है, पुरुष वो है, पुरुष कोई शुद्ध इनको आज तक मिले नहीं दुनिया में। हम कवियों ने थोबड़ों को भी चंद्रमा लिखा। तालियां कमाई है आपकी। ये देखो पीड़ा इनको दो लोग। हम पुरुषों के भीमराव अंबेडकर हैं। आ जाओ। तो हम ये कह रहे हैं कि मतलब यार नहीं बर्दाश्त हो रहा तुमको, जाओ बाएं बाएं जाना, चिट्ठी भेजना, घर पहुंच गए। यात्रा है लंबी और यात्रा की उन्हें शुभकामनाएं मेरी ओर से। तो हम ये कह रहे हैं कि स्त्री ने आज तक पुरुष के सौंदर्य की कभी प्रशंसा की ही नहीं, और जबकि हम कभी थोबड़ों को चंद्रमा लिखा और ऐसे ही से थोबड़ों को लिखा कि चंद्रमा भी शर्मा जाए कि किस पे लिखा कभी नहीं। जब मोदी जी आए 2014 में तो पहला स्टेटमेंट उनका था कि भारत को मैं आत्मनिर्भर बनाऊंगा। बस उस दिन से हमको समझ में आया कि हमको क्या करना है। हम आदमी कहीं से सीख सकता। हमारे गांव में एक रामलाल है, तो उनके घर में डाकू घुस गए, तो उनकी पत्नी को पकड़ लिया, कहा तुमको मार डालेंगे, तेरे सोना कहाँ रखा बुढ़िया, क्या नाम है तेरा? तो बुढ़िया ने कहा कि हमारा नाम शकुंतला देवी है। तो डाकू ने कहा शकुंतला देवी तो मेरी माँ का नाम है, तुझे नहीं मारूंगा लेकिन बूढ़े को नहीं छोड़ूंगा। बूढ़े क्या नाम है तेरा? तो बूढ़े ने कहा नाम हमारा रामलाल है, लेकिन गांव वाले प्यार से हमको शकुंतला देवी कहते हैं। आदमी कहीं से सीख ले। तो हमने ये सीखा कि हम अपनी प्रशंसा में खुद लिख लेंगे। भाई कलम हमारे पास, लेखनी हमारे पास। तो पुरुष सौंदर्य में पुरुष विमर्श का लिखा गया एकमात्र छंद सुनना कि अपनी पे आ गए तो आंख ना मिला सकोगी, आंख जो मिलेगी तो मिलाई नहीं जाएगी। अपनी पे आ गए तो आंख ना मिला सकोगी। तुम भी जा रहे हो? नहीं आ कौन रहा है? हमारे फूफा 15 साल हो गए कहे कि आएंगे, नहीं आए, आज तक नहीं आए। अपनी पे आ गए तो आंख ना मिला सकोगी, आंख जो मिलेगी तो मिलाई नहीं जाएगी। पुतरी फिरेगी नहीं, पलक गिरेगी नहीं, गिर जो गई कहीं उठाई नहीं जाएगी। आंख से मिली जो आंख, आंख आंख ना रहेगी, आंख फिर आंख से हटाई नहीं जाएगी। और शब्दों का खेल और आपकी तालियां। आंख से मिली जो आंख, आंख आंख ना रहेगी, आंख फिर आंख से हटाई नहीं जाएगी। और आंखों आंखों होगी बात, बात ना रहेगी बात, बात ऐसी होगी कि बताई नहीं जाएगी। अद्भुत है यार। ये हमसे कहे कि राष्ट्रवादी कवि हमारे ये अभय जी हमसे बोले कि नारी का सम्मान करो। हमने कहा देखो करते हैं, नवरात्रि भर हम देवी का पूजा करते हैं, नवरात्रि भर देवियों की पूजा करते हैं, और 9 रात हमने दे रखी है। हम पुरुषों को 1 रात मिली है शिवरात्रि, उसमें भी धतूरा चढ़ा दो, भांग चढ़ा दो, कोई एक ढंग की चीज नहीं दी जाती। हम ये नहीं कहते, जैसे कहते 100 जगह बेटी बचाओ लिखा, सब जगह 100 जगह लिख दो बेटी बचाओ, तो 2 जगह लिख दो बेटे बचाओ। नहीं तो क्या बेटे बाद में नामीबिया से लाओगे? बेटे भी रहे धरती में। हम बेटे कोई बाढ़ में तो भाई क्या है नहीं है। तो हमारा मतलब हमको अधिकार चाहिए। हमारे हेमंत ने कहा कि ये कैसे पुरुष प्रधान देश है, कैसे महानता है, आप कोई आध्यात्मिक उदाहरण दो। तो 4 पंक्तियां मैंने अध्यात्म से दी, अंतिम 4 पंक्तियां सुना। उसके बाद एक गीत कि दर्द हमने दिया है हम ही दवा भी देंगे, दुनिया के वैद्य तेरे काम नहीं आएंगे। कूकेगी न कोयल बबूलों के वनों के बीच, मौन ही रहेगी यदि आम नहीं आएंगे। प्यार कर ही लिया है ये भी जान लीजिए कि इसके सुखद परिणाम नहीं आएंगे। और अच्छी कविता सुनने वालों, एक पंक्ति पर मैं अपने विषय वस्तु को रखता हूं कि प्यार कर ही लिया है ये भी जान लीजिए कि इसके सुखद परिणाम नहीं आएंगे। और पत्थर ही रह जाएगी यह सारी उम्र, पग धूल देने यदि राम नहीं आएंगे। अच्छा ये कोई मैं नहीं कह रहा हूं, मैं प्रमाण दे सकता हूं आपको
जैसे भगवान श्री कृष्ण और राधा ने एक दूसरे को बहुत प्यार किया, अभी राधा का जिक्र आया, राधा जी कृष्ण ने बहुत प्यार किया, लेकिन पूरे साहित्य में एक ही बात का वर्णन है कि राधा जी परेशान थी, कृष्ण के बारे में कोई जिक्र नहीं। कृष्ण जबकि बेचारे मथुरा जब गए वहां से, तो मथुरा जब गए तो कंस उनको मारने के लिए बुला के लेके गया था कि नहीं गया था? तो ब्रज वालों को जब मालूम था कि कंस उनको मारने जा रहा है, तो ब्रज के लोगों को साथ में नहीं जाना चाहिए कि चलो मत जिएंगे साथ तो मरेंगे साथ। एक भी आदमी नहीं गया। जब गोपिकाएं प्रेम करती थी तो उन्हें जाना चाहिए था, कोई नहीं गया। 15 दिन बाद भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को भेजा, कहा जा करके देखो गोपियां क्या कर रही हैं। तो यहाँ देखा सब चाय समोसा चल रहा था। हम गलत कर रहे हो तो हमको टोक देना। सूरदास जी लिखे हैं, बिन गोपाल बैरिन भाई कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अरध वध बध हमसे हरिहार चल जात। फिर उद्धव को भेजा 15 दिन का समय लेके, फिर यहाँ देखा बिन गोपाल बैरिन भाई कुंजे, तब वे लता लगत तन शीतल, अब भाई विषम ज्वाल की पुंजे, वृथा बहत जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूलन गुंजे। सूरदास जी लिखते हैं कि पूरी यमुना बेकार लग रही है, वृक्ष बेकार लग रहे हैं। तो कृष्ण के क्या कृष्ण प्यार नहीं करते थे अकेले, केवल गोपिके करती थी। लेकिन हम पुरुष हैं, हमारे पक्ष में किसी ने लिखा नहीं, हमने लिखा, खुद लिखा कि श्याम गए तो गए मथुरा, मथुरा न गई वृषभानु दुलारी। भाई वाह वाह, बढ़िया पंक्तियां हैं, सुनना। अद्भुत अद्भुत है भाई। श्याम गए तो गए मथुरा, मथुरा न गई वृषभानु दुलारी, कौन सी आन रही मन पे वह, आन गई मन से न उतारी, जाकर हाल न पूछ सकी, किस हाल में है ब्रज धाम बिहारी, जाकर हाल न पूछ सकी, किस हाल में है ब्रज धाम बिहारी, प्यार के बंधन बांध गए, किस बांध में जाके बंधे बनवारी, प्यार के बंधन बांध गए, किस बांध में जाके बंधे बनवारी। पुरुष 15 दिन बाहर अगर घर से रहे तो महिलाओं का आरोप है किसी कलमोही के चक्कर में पड़ा होगा, सीधा आरोप है। बाकी कोई पूछना ही नहीं चाहता कि कारण क्या रहा होगा, कि प्यार के बंधन बांध गए, किस बांध में जाके बंधे बनवारी, 15 ही दिन बोल गए, 1 माह हुए नहीं लौट के आए, भेजती कोई कबूतर जो कि संदेश यहाँ से वहाँ पहुँचाए, कौन कमी रही प्यार में जो यदुनंदन प्यार की रीति भुलाए, कौन कमी रही प्यार में जो यदुनंदन प्यार की रीति भुलाए, जो सबको भरमा गए हैं उनको भला कौन वहाँ भरमाए, जो सबको। अब मैं मुख्य बात कहना चाहता हूँ, गोकुल के बछड़े, कोई मथुरा का पासपोर्ट वीजा तो लगता नहीं था, गोकुल के बिछड़े बछड़े सब व्याकुल हैं कोई पास न आए, वृक्ष कदम्ब के वैसे खड़े, न झुके न गिरे न मरे मुरझाए, मौन खड़े गिरिराज वहीं, यमुना उसी ओर को नीर बहाए। जिस प्रश्न के लिए मैंने ये कविता लिखी वो प्रश्न आप तक पहुंचाता हूं। अगर आपको सटीक लगता है तो मुझे आशीर्वाद देना, समर्थन करना, अन्यथा मौन रह जाना, मैं सुन लूंगा। मौन खड़े गिरिराज वहीं, यमुना उसी ओर को नीर बहाए, भूल गए ब्रजवासी ही या ब्रजवासियों को घनश्याम भुलाए, भूल गए। कौन भूला? कोई नहीं। पुरुष जब प्यार करता है कैसे करता है, कन्हैया की प्रीति देखिए कि कोई नहीं दिन बीतता है मनमोहन को जब याद न आए, काग मयूर बया बगुले नभ में तकते किस ओर से आए, आए जो हो ब्रज मंडल से वह राधिका को अभी देख के आए, देखो उन्हें मन नाच उठे मानो राधिका को खुद देख के आए, राधिका का उन्माद चढ़ा। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं और अपनी अपनी राधिकाओं को याद करना। मैं कन्हैया बनकर अपनी राधिका को याद करता हूं, और अगर आपने सच्ची मोहब्बत एक पल के लिए भी की हो तो इस छंद से जुड़ना। अखिलेश दादा सुन, स्वागत।
राधिका का उन्माद चढ़ा, अब और कोई उन्माद नहीं है। राधिका हो न हो, राधिका के प्रति मानस में दुर्वाद नहीं है। राधिका से पहले नहीं था कुछ, राधिका के कुछ बाद नहीं है। राधिका से पहले नहीं था कुछ, राधिका के कुछ बाद नहीं है। याद में राधिका है इतनी, बिन राधिका के कुछ याद नहीं।